Hello everyone, welcome you all in the Phoenix classes. Today basically we are going to discuss about how the twins are formed. किस तरीके से जो है वो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं. So basically हम इस बात को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. So पहली चीज़, the pregnancy with more than one fetus is called the multiple pregnancy. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी का नाम देते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा जो है फिटस का फॉर्मेशन अगर होता है मदर के वॉम के अंदर तब. ठीक है, लगभग 90% जो मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं वो ट्विंस वाली केस होती हैं. जो है 3-4 बच्चे नहीं, ज़्यादातर क्या होता है ट्विंस वाला केस होता है, 2-2 होते हैं. ठीक है, 3-4 प्रोड्यूस होना बहुत ज़्यादा रेयर हो जाता है. ठीक है, उसके बाद हम बात करें, द रेट ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी इज़ इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग द एज ऑफ मदर. जब भी एज मदर की जो होगी वो ज़्यादा होगी तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि क्या हो, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो जाए. या फिर हो सकता है कि जब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का आर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करती हो फीमेल, तब ऐसा हो सकता है. और क्या है, यूज़ ऑफ फर्टिलिटी ड्रग्स. अगर फर्टिलिटी ड्रग्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं फीमेल्स के द्वारा, तो वो अगर इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से एक से ज़्यादा ओवम एक ही टाइम पे प्रोड्यूस हो सकता है. दोनों तरफ से क्या, ओवरी से एक साथ ओवम प्रोड्यूस अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा, दोनों जाकर के अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज कर जाएंगे. तो उस कंडीशन में भी मल्टीपल प्रेगनेंसीज के चांस होते हैं. सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्विंस. 2 तरीके के ट्विंस होते हैं. एक को हम नॉन आइडेंटिकल बोलते हैं, जिसको हम डाईजाइगोटिक भी बोल सकते हैं, और दूसरा है आइडेंटिकल, या उसको हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी बोल सकते हैं. मतलब क्या है, यहीं से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. तो नॉन आइडेंटिकल मतलब जो एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं, जिनका चेहरा नहीं मिलता है, जिनके जो है सेक्सेस नहीं मिलते हैं, दैट मीन्स एक मेल है एक फीमेल है, तो ये नॉन आइडेंटिकल हो गए, एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है. तो इनको हम क्या बोलेंगे, डाईजाइगोटिक, क्योंकि ये 2 जाइगोट अलग अलग जाइगोट से बनेंगे. ठीक है, एक ही जाइगोट से बनने वाले 2 ट्विंस आएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलेंगे. इसीलिए उनका कैरेक्टर क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि सेम स्पर्म है और सेम ही क्या है, ओवम है. तो पूरा जेनेटिक कॉम्पोजिशन सेम होने की वजह से ऐसा होता है. ठीक है, अब बात आती है, हाउ आर द नॉन आइडेंटिकल ट्विंस आर कंसीव्ड. किस तरीके से नॉन आइडेंटिकल ट्विंस को कंसीव करती है मदर, या फिर जो उनकी बर्थ किस तरीके से होती है, कैसे डेवलपमेंट होता है. तो जब भी 2 सेपरेट एग फर्टिलाइज करते हैं 2 सेपरेट स्पर्म से, तब ऐसा होता है. वी कैन रीड हियर दैट द results when 2 separate eggs are fertilized by 2 separate sperm. About 2 in 3 twins are non-identical. लगभग 2 जो है 3 में से नॉन आइडेंटिकल ही होते हैं. जनरली क्या होते हैं, आइडेंटिकल आपको नहीं देखने को मिलेंगे. दे कैन बी ऑफ सेम और डिफरेंट सेक्सेस, बट ज़्यादातर क्या होंगे, ये नॉन आइडेंटिकल होंगे. ठीक है, और उसमें चांस मतलब 66% नॉन आइडेंटिकल का होता है, 33.3 जो आएगा आपका वो क्या आ जाएगा, आपका मोनोजाइगोटिक ट्विंस का आएगा, जिसमें उनकी शकल वगैरह सब कुछ, बॉडी पोस्चर, एवरीथिंग विल बी सेम. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं. नॉन जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं उनके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है. 2 ओवम है और दोनों अलग अलग स्पर्म से क्या कर रहा है, फ्यूज कर रहा है. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं. ईच ऑफ द बेबीज विल डेवलप इट्स ओन प्लेसेंटा एंड सेपरेट एमनियोटिक सैक. तो दोनों के दोनों जब नॉन आइडेंटिकल हैं तो दोनों के दोनों जाइगोट जो है वो जाएंगे, इम्प्लांटेशन करेंगे, और वो ट्रोफोब्लास्ट जो था वो अपने आप क्या करेगा, 2 अलग प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेगा और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में ग्रो करना स्टार्ट होंगे. दोनों के दोनों बैग जो होंगे वो क्या होंगे, सेपरेट होंगे. तो इन्हीं को हम एमनियोटिक सैक बोलते हैं, जिसके अंदर बेबी की डेवलपमेंट होती है. चलिए, दे आर मोर लाइक सिबलिंग्स शेयरिंग मदर्स वॉम. ठीक है, ये क्या है भाई कि ये मदर्स के वॉम को क्या करते हैं, शेयर करते हैं. उसी यूट्रस में क्या होगा, 2 एमनियोटिक सैक का फॉर्मेशन होगा. तो इसीलिए हम बोल सकते हैं दे आर मोर लाइक सिबलिंग्स शेयरिंग मदर्स वॉम. मदर्स वॉम को ये शेयर कर रहे हैं. अब बात आती है, हाउ आइडेंटिकल ट्विंस आर कंसीव्ड. किस तरीके से आइडेंटिकल ट्विंस जो है वो सेम तरीके से दिखने वाले जो हैं वो कैसे कंसीव किए जाते हैं. आइडेंटिकल ट्विंस रिजल्ट्स फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ 1 एग बाय 1 स्पर्म. एक एग का अगर एक ही स्पर्म से होगा तो जेनेटिक कॉम्पोजिशन सेम होगा. तो जेनेटिक कॉम्पोजिशन सेम होगा तो क्या हो जाएगा कि सेम तरीके के वो दिखने वाले हो जाएंगे. ठीक है, आगे बात आती है, विच सब्सिक्वेंटली डिवाइड्स इनटू 2 सेपरेट एम्ब्रियोज. पहले एक ही जाइगोट बना, वो जाइगोट जो होगा वो डिवाइड होकर 2 डिफरेंट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेगा. अब बात आती है टाइप्स ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस. आइडेंटिकल ट्विंस के भी यहाँ टाइप्स आ गए. क्या आ गया भाई, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस डिपेंडिंग ऑन व्हेन द फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड, कि ये कब ये फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड हो रहा है. ठीक है, द अर्लियर द डिवीजन अकर्स द मोर इंडिपेंडेंट द बेबीज विल बी. अगर पहले से ही इनका डिवीज़न हो गया और ये दोनों अलग हो गए हैं, एम्ब्रियो फॉर्मेशन जब हो रहा है तभी पहले ही अलग हो गए हैं, तो ये अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगे सेपरेट.
ठीक है। जबकि अगर ये लेट स्टेज में होगा तो क्या हो जाएंगे बेचारे, कॉन्जॉइंट हो जाएंगे, एक दूसरे से जुड़े रह जाएंगे। जैसे कि हम अभी आगे देख सकते हैं, व्हेन द डिवीजन अकर्स विद इन द फर्स्ट 72 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पहले 72 घंटे में अगर ये डिवीजन हो जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं। देखिए बेसिकली क्या हो रहा है, एक ही ओवम एक ही स्पर्म से फर्टिलाइज किया है, लेकिन उसके बावजूद ये एक क्या है, एम्ब्रियो बन रहा है, 72 घंटे हुए हैं, उसी के अंदर क्या होगा, ये दोनों सेपरेट हो गए एक दूसरे से और दोनों अलग अलग अपना डिवीजन स्टार्ट कर दिए, तब ऐसा होने वाला है। ठीक है, रिजल्ट्स इन ट्विंस विथ डिफरेंट प्लेसेंटा एंड डिफरेंट एम्नियोटिक सैक। अगर ये 72 घंटे में स्टार्टिंग में ही हो गया है तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट प्लेसेंटा बन जाएगा और डिफरेंट एम्नियोटिक सैक इनके लिए बन जाएगी। इनको हम क्या बोलेंगे, डाइकोरियोनिक डाई एमनियोटिक ट्विंस, क्योंकि 2 कोरियन से 2 प्लेसेंटा बन रहा है और 2 एमनियन भी बना हुआ है, इसीलिए हमने क्या बोला इसको, डाइकोरियोनिक डाई एमनियोटिक ट्विंस का नाम दिया। बट वहीं अगर बात करें, व्हेन द डिवीजन अकर्स बिटवीन 4 to 8 डेज, 72 घंटे की बात नहीं हुई, अब क्या हो गया, 4 से 8 दिन की बात हो रही है। तो 4 से 8 दिन अगर हो गए, देन इट रिजल्ट्स इन 2 बेबीज शेयरिंग द सेम प्लेसेंटा बट ईच विथ सेपरेट एमनियोटिक फ्लूइड। क्या हो गया भाई, यहाँ आप देख सकते हैं प्लेसेंटा जो है वो सेम है, बट ये दोनों के दोनों अलग अलग एमनियोटिक सैक में डेवलप हो रहे हैं। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक ट्विंस। ठीक है, 2 एमनियन हो गए तो डाई एमनियोटिक ट्विंस हो गए। और मोनोकोरियोनिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही कोरियन जो है वो कन्वर्ट हुआ है प्लेसेंटा में, मतलब प्लेसेंटा एक ही है। ठीक है, नाम से ही क्लियर हो जाता है। When the division occurs between 8 to 13 days, 8 to 13 days after fertilization, both twins will share the same placenta and the same amniotic sac. बात यहाँ साफ साफ हो गई कि पहले हमने देखा क्या है, स्टार्टिंग में हमने देखा कि 72 घंटे में अगर होता है तो प्लेसेंटा भी दोनों अलग था और दोनों का एमनियोटिक सैक भी अलग था। तो हमने क्या बोला था उसको, डाइकोरियोनिक एंड डाई एमनियोटिक ट्विंस, दोनों अलग अलग थे। ठीक है, वहीं हमने बात की, अभी हमने पिछला पढ़ा है कि 4 से 8 दिन के बीच में अगर होता है तो वहाँ हमने पढ़ लिया क्या, कि मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक ट्विंस, मतलब एक ही कोरियन एक ही प्लेसेंटा और 2 क्या हो जाएंगे, एमनियन जो है 2 बन जाएंगे। ठीक है, आगे बात करें, When the division occurs between 8 to 13 days, अभी हमने बात की आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, तब क्या होने वाला है भाई, जो दोनों ट्विंस होंगे उनका प्लेसेंटा भी एक ही होगा और एक ही एमनियोटिक सैक के अंदर ये ग्रो करेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, मोनो एमनियोटिक एंड मोनोकोरियोनिक ट्विंस का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अटेम्प्ट्स एट डिवीजन आफ्टर 13 डेज, अगर 13 दिन के बाद हो गया, इट विल रिजल्ट इन द इनकम्प्लीट सेपरेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जॉइंट ट्विंस। जो आपने देखा होगा कई सारे ट्विंस के वो क्या होते हैं, कॉन्जॉइंट होते हैं, उनकी बॉडी एक दूसरे से जुड़ी रह जाती है। तो ये अगर 13 दिन के बाद ये डिवाइड होकर के सेपरेटली अब जो है वो ग्रो करना स्टार्ट किए, तब उनका कॉन्जॉइंट होने का चांस बढ़ जाता है। तो होप सो यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी कि ट्विंस किस तरीके से होते हैं। और एक बार हम क्विक रिव्यू में भी समझ लेते हैं क्या हमने देखा है। पहली चीज़ हमने देखी है कि ट्विंस किस तरीके से फॉर्म होते हैं भाई। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं, एक तो नॉन आइडेंटिकल है, एक आइडेंटिकल है। नॉन आइडेंटिकल को हमने क्या बोला है, डाइजाइगोटिक ट्विंस बोला है, और आइडेंटिकल को क्या बोला हमने, मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोला है। ये किसके रिजल्ट से बनते हैं, जब सेपरेट एग जो है वो बेसिकली 2 सेपरेट स्पर्म से फर्टिलाइज करता है, तो इस कंडीशन में क्या है भाई, डाइजाइगोटिक ट्विंस बने, जो दोनों अलग अलग तरीके के बने। ठीक है, अब क्या हो गया, लगभग 3 में से 2 क्या होते हैं, डाइजाइगोटिक वाले ही होते हैं, अलग अलग वाले होते हैं। ठीक है, बट उसके बाद हमने देखा कि एमनियोटिक सैक जो है, प्लेसेंटा जो है, हर बेबी का क्या होता है, अलग होता है जब भी डाइजाइगोटिक ट्विंस होने वाला है। तो ठीक, आगे हमने बात की कि जब भी मोनोजाइगोटिक ट्विंस बनने वाला है तो कंडीशन क्या आएगी, एक ही जाइगोट से बनेगा, तो कंडीशन आ जाती है, टाइप्स इसमें आ जाते हैं किस बेसिस पे कि कब ये जो है एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। एक ही जाइगोट से बन रहा है तो अब वो जाइगोट आगे चल के जब इम्ब्रियो में होगा तो 2 इम्ब्रियो का फॉर्मेशन अलग अलग होगा, तभी तो 2 के डेवलपमेंट होगी। तो वो किस वजह से होता है, बेसिकली होने वाला किसकी वजह से है कि एक ही स्पर्म एक ही ओवम फर्टिलाइज किया तो एक ही जाइगोट बना, तो हमने मोनोजाइगोटिक बोला है, और आगे चल के वो डिवाइड होकर ट्विंस में कन्वर्ट होने वाला है। तो जब ये डिवाइड होगा उसके बेसिस पे टाइप्स ऑफ ट्विंस हमने पढ़ लिए। तो हमने पहला पढ़ा क्या, हमने पढ़ा अभी कि कंडीशन क्या थी, जब 72 घंटे के अंदर हो जाता है तो उसको हमने क्या बोला था, डाइकोरियोनिक डाइएमनियोटिक ट्विंस। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा मोनोकोरियोनिक डाइएमनियोटिक ट्विंस, ये क्या है 4 से 8 दिन में। फिर अगला पढ़ा 8 से 13 दिन में होता है तो हम क्या बोलते हैं, मोनोएमनियोटिक एंड मोनोकोरियोनिक ट्विंस का नाम देते हैं। और जब ये 13 दिन के बाद अगर ये अटेम्प्ट होता है कि ये अपने आप डिवाइड होना स्टार्ट होंगे, तब यहाँ कंडीशन बन जाती है कॉन्जॉइंट होने की ट्विंस की। और जितना डिले होगा उतना ही ज़्यादा उनके बॉडी पार्ट्स एक दूसरे से चिपके हुए या कॉन्जॉइंट दिखेंगे आपको। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, अच्छे से पढ़िए, थैंक्स अ लॉट।